नमस्कार दोस्तों। मैं एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोग को हमारे नए वर्ष की बधाई देने के साथ साथ ये बताना चाहता हूँ या महसूस कराना चाहता हूँ कि प्रकृति का नया वर्ष अप्रैल माह में मनने जा रहा है। इसकी तैयारी प्रकृति पूरी तरह से मार्च से स्टार्ट कर देती है और अप्रैल आते आते तक प्रकृति नए साल मनाने का पूरी तरह से नया साल मनाने के लिए तैयार और नया साल मनाती है। तो आइए चलते हैं अपन जंगल में प्रकृति के बीच में, जहां प्रकृति नया साल मना रही है और मैं आपको महसूस कराना चाहता हूं कि प्रकृति का नया साल चैत्र में है या अप्रैल में ही आता है, क्योंकि हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब प्रकृति नया साल अप्रैल में मनाती है तो चलिए हम भी प्रकृति के साथ नया साल मना के देखें। तो आइए देखते हैं, जैसे ही मार्च आता है, मार्च आने शुरू होता है कि पत्ते झड़ने लगते हैं। ऐसा मानो ऐसा लगता है कि प्रकृति अपना पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र धारण करना चाहती है और नए उल्लास के साथ नए कोमल कोमल पत्ती उगने लगते हैं। अब मार्च के अंत तक पूरे जंगल हरा हो जाता है, हरियाली समेटे हुए जंगल और फूल खिलने लगते हैं। और अप्रैल आते ही पूरी जंगल मानो नया साल की उमंग में डूब जाती है और नया साल मनाती है। जंगल में चारों तरफ आप देखते हैं कि चिड़ियों की चहचहाहट चालू हो जाती है। चिड़िए पक्षी घोंसला बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं, नए नए गीत गाने लगते हैं। ऐसा लगता है आप जंगल के बीच में आएंगे तो ऐसा लगेगा कि चारों तरफ प्रकृति कि नए साल की उमंग में पक्षी गीत गा रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है जंगल के बीच में आकर। चारों तरफ फूल खिल गए हैं, नए पत्ती अप्रैल आते ही आते, जैसे कि सनातन धर्म के अनुसार 1 अप्रैल से नया साल का शुभारंभ माना जाता है। वैसे ही जंगल में के बीच में आप जब प्रकृति के बीच में आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सही में प्रकृति नया साल 1 अप्रैल को ही मनाना शुरू करती है या मनाती है। मुझे महसूस हुआ, आप जाके देखिए जंगल में कि नया साल कैसे प्रकृति कैसे नया साल मनाती है। वैसे हम सभी 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं, पर मुझे ऐसा महसूस होता है कि प्रकृति अप्रैल 1 अप्रैल या अप्रैल में ही नया साल मनाती है। चैत्र के माह में, क्योंकि बोलते हैं कि सनातन धर्म के अनुसार ग्रह नक्षत्र के अनुसार वर्ष का शुभारंभ और किया जाता है।
इस प्रकार देखेंगे तो प्रकृति का चक्र नया साल के रूप में अप्रैल महीने है। कभी महसूस करके देखेगा कि हम प्रकृति के दूर से दूर होकर हम वास्तव में हकीकत को नहीं जान पाएंगे। जब तक आप प्रकृति के बीच में नहीं रहेंगे, प्रकृति को नहीं समझ पाएंगे और सनातन धर्म को समझने के लिए भी मुझे लगता है कि प्रकृति के बीच में आना होगा, तभी आप प्रकृति को समझ पाएंगे। तो इसी के साथ मैं आप लोग से विदाई लेता हूं। अगले वीडियो के लिए आप अंत तक वीडियो के साथ बने रहिए और अगले वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए जितनी हो सके अपने मित्रों के साथ, जिससे कि वो भी प्रकृति का दर्शन कर सकें और मेरे नए वीडियो का लुत्फ उठा सकें, मनोरंजन कर सकें। धन्यवाद।